नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। परिवारवाद को लेकर अक्सर कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी इस बार अपनी पार्टी के परिवारवाद को लेकर बड़ी गंभीर है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जगत प्रकाश नड्डा के परिवारवाद को लेकर पॉलिसी स्पष्ट किए जाने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता पुत्रों की चिंता जरा बढ़ गई है। अब जिनके पिता नेता हैं, उनके बेटा नेतागिरी में आना चाहते हैं, जाहिर सी बात है चिंता तो बढ़ेगी। खासकर वे जो राजनीति में सक्रिय हैं और चुनावी राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं, बात वही हुई। ऐसे में उनके सियासी भविष्य पर संकट के बादल हैं। मुद्दा गरम है में आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चूंकि बीजेपी तो परिवारवाद पर अपनी स्थिति क्लियर कर दी, कांग्रेस ने भी स्थिति क्लियर कर दी है। विकास बोंद्रिया जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। स्वागत है आपका। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहां पर उपस्थित है। आपको और मध्य प्रदेश की जनता को एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद बहस करते हैं। परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। हाँ, हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं में और समाज के लोग तरह तरह से विषय को उठाते रहते हैं, तो सबको समझाना, बुझाना, बातचीत करना और आगे बढ़ना और उनको एक ही व्यक्ति को पार्टी में काम देना, ये हमारा तय है। हाँ, निकाय चुनाव में भी ये प्रिंसिपल लागू होगा, हर एक जगह लागू होगा। मध्य प्रदेश में चुनावी राजनीति में उतरने का सपना संजोए भारतीय जनता पार्टी के नेता पुत्रों पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का ये बयान वज्रपात की तरह है। भोपाल दौरे के दौरान नड्डा ने साफ कर दिया कि विधानसभा ही नहीं, निकाय में भी केंद्रीय संगठन की पॉलिसी के हिसाब से ही टिकटों का बंटवारा होगा। लेकिन नड्डा के इस बयान से पहले पूर्व मंत्री भेरूलाल पाटीदार की बेटी कविता पाटीदार को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने के साथ ही उन नेता पुत्रों की बाछें खिल गई थी जो प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी की मिसाल देते हुए कहा कि वहां अच्छा काम करने वाले कई सांसदों के बेटे दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं दिया। नड्डा ने परिवारवाद की परिभाषा भी बताई। जो विषय हम लोगों ने उठाया है वह एक तरीके से भारत के राजनीतिक संस्कृति के जो चलता आ रहा है उसके खिलाफ इस आयाम को पार्टी ने पकड़ा है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ बहुत से एमपीज थे जिनके बेटे अच्छे सक्षम सब लोग हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत से हैं, तो सबको समझाना, बुझाना, बातचीत करना और आगे बढ़ना। मध्य प्रदेश में बीजेपी के ऐसे नेताओं की फेहरिस्त लंबी है जिनके बेटे सक्रिय राजनीति में आने के लिए टिकट की चाहत रखते हैं। जो नेता पुत्र सक्रिय हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह का है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमान सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा, पीडब्ल्यूडी मंत्री भोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव, मंत्री कमल पटेल के बेटे सुदीप पटेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा, गौरीशंकर सेजवार के बेटे मुदित सेजवार, गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन और पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया का नाम भी इसमें शामिल है। आदरणीय कविता पाटीदार जी ने 2 दिन पहले राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। वे कौन है? मध्य प्रदेश में ही शिवराज सिंह सरकार में 6 से अधिक मंत्री किनके पुत्र पुत्रियां हैं? तो एक लंबी सूची भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद से जुड़ी हुई मिलेगी। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आते हैं तो पार्टी प्रधान है, देश प्रधान है। भारतीय जनता पार्टी में देश पहले क्रम पर है, पार्टी दूसरे क्रम पर है, व्यक्ति तीसरे क्रम पर है। जब इस थ्योरी के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है तो निश्चित रूप से परिवार जैसी और अन्य प्रकार की जो संकीर्णताएं होती हैं उनसे ऊपर उठकर ही काम करना होता है। संगठन उपचुनावों और यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वंशवाद के खिलाफ करारा प्रहार किया। इससे मध्य प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रहे नेता पुत्र खुद हाशिए पर चले गए।
बीजेपी जिस परिवारवाद का विरोध करती रही है, अब वही परिवारवाद पार्टी के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो विकास जी, मैं सीधे सीधे आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो ये नियम आया है निकाय चुनाव पर भी लागू होगा और विधानसभा पर, तो कार्तिकेय सिंह का, महाआर्यमान का और देवेंद्र सिंह का, सुकर्ण मिश्रा का, इन लोगों का क्या होगा? सब लोग पार्टी का काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। देखिए, अभी हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने आपको जो बात बताई ना, भारतीय जनता पार्टी का फलसफा ही है राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति तृतीय। व्यक्ति में व्यक्ति और परिवार एक ही बात हो गई। तो पार्टी का काम सब लोग करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और पार्टी को जहां जब जैसा लगेगा, उचित लगेगा, उस माफिक टिकट भी देगी और जिताएगी भी। दोनों बात आप कह रहे हैं। शुरुआत आपने कहां से किया, फिर आप खत्म कहां पे कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं कि संगठन के काम को पुरजोर तरीके से करें सब लोग। इसके लिए सबका स्वागत है, आमंत्रण है। हमारी पार्टी में ऐसा कतई नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उतरा और चूंकि उसके परिजन राजनीति में थे, वे जनप्रतिनिधि थे, इलाके में धमक थी, इलाके में लोकप्रियता थी, इसलिए उसको भी उसका टिकट मिल जाए और जिता दिया जाए। इस मामले में कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ी स्पष्टता से बात कही। अब देखिए क्या हो रहा है। हमारी पार्टी देश में भी पिछले 8 साल से सरकार में है, अनेक प्रदेशों में सरकार है। मध्य प्रदेश में तो 2003 से लगातार हम सरकार में, कुछ एक महीने बीच के छोड़ दें तो ऐसा जनसामान्य में मान सकता है या कोई कार्यकर्ता भी ऐसा महसूस कर सकता है कि अगर उसके परिजनों में से कोई लगातार निर्वाचित होता रहा है, मंत्री बनता रहा है, विधायक बनता रहा है, तो उसके लिए भी एक सीढ़ी आसान है। तो पार्टी ने इस मामले में फिर देखिए, अच्छा एक चीज मैं समझ पाया, सभी कार्यकर्ताओं को मौका देने के लिए निर्धारित कर दिया कल अध्यक्ष जी ने। ठीक है जी विकास जी, यानी मेहनत करने से आप रोक नहीं रहे, फल नहीं देंगे ना। देखिए, फल तो संगठन में दायित्व मिलता है, वो भी एक फल है। अच्छा, हमारे संगठन में अगर कोई बूथ अध्यक्ष बनता है, उसके यहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज उसके घर पे गए हैं, तो आप बताइए उस बूथ अध्यक्ष की भी कितनी महत्वता है। मंडल में अध्यक्ष महामंत्री होते हैं, जिले में होते हैं, प्रदेश में होते हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, राष्ट्रीय पदाधिकारी होते हैं। ये सब क्या फल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में यही तो नायाब चीज है कि संगठनधारी व्यक्ति को भी, संगठन में काम करने वाले दायित्ववान व्यक्ति को भी बहुत ज्यादा संगठनात्मक वजनदारी मिलती है। जितेंद्र जी भी है जो खुलकर ये बात कहते हैं चुनाव जीतने में। विकास जी, जितेंद्र भी हमारे साथ हैं जो खुलकर डंके की चोट पर ये कहती है इनकी पार्टी कि हम विधायक को भी टिकट देंगे, विधायक की पत्नी को भी टिकट देंगे, विधायक के बेटे को भी टिकट देंगे। जितेंद्र जी, विकास जी की पार्टी का स्टैंड तो क्लियर हो गया, उन्होंने बता दिया परिवारवाद नहीं चलेगा यहां पे। देखिए सौमित्र जी, सबसे पहली चीज तो विकास जी ने अभी कहा कि हम समय पर निर्णय लेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके प्रवक्ता नकार रहे। और देखिए मेरा ये कहना है कि ये बात आई कहां से, ये बात आई कहां से? सौमित्र जी, ये बात जेपी नड्डा कह रहा है, जो खुद वंशवाद की उपज है, जो पार्टी में सिर्फ वंशवाद के भरोसे बढ़े। धन्यवाद दे अपनी सासू माँ को जिनके भरोसे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और उनके बगल में जो प्रभारी पंकजा मुंडे बैठी थी, वो कौन सी मेहनत और कौन से समर्पण की उपज है? वो भी अगर गोपीनाथ मुंडे की बेटी नहीं होती तो आज इस राष्ट्रीय स्तर पर बगल में नहीं बैठती जेपी नड्डा के। एक नहीं, आपकी स्लाइड में 2500 नाम दिखाए इन्होंने। इनके कहने और करने में बहुत अंतर है। मैं भी लाया हूं 340 350 की लिस्ट। ये दीपक जोशी कौन है, कहां से कार्यकर्ता बने? ये जो ऑटोमोबाइल्स की एजेंसी चलाते सुरेंद्र पटवा, वो कहां से नेता बने? वो अपने पिता के यश की बदौलत नेता बने। भारतीय जनता पार्टी के कहने से सौमित्र जी कुछ नहीं होता।
मैं बता रहा हूं, मैं बहुत बड़ी सूची लाया हूं, रमन सिंह के अभिषेक से लेकर के राजनाथ सिंह के पंकज सिंह तक, एक नहीं 1000 लोगों की लिस्ट बता दूंगा। जब जगत प्रसाद नड्डा इस बात को कह रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी कविता पाटीदार को टिकट दे करके, जो भैरव पाटीदार की पुत्री है, भारतीय जनता पार्टी नकार रही थी उस स्टेटमेंट को, इधर स्टेटमेंट दिया जा रहा था और उधर उनकी टिकट की घोषणा की जा रही थी। ये तो ये भी कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार क्या कर दिया महंगाई का हाल, आप बताइए। इनकी कौन सी बात पे भरोसा किया जाए? 15 लाख की बात कहते थे, बाद में कहते जुमला है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहते थे, बाद में कहते जुमला है। तो इनकी किस बात पे भरोसा किया जाए? कहने को आज ये बात करी है। आप ये बताइए, आकाश विजय 6 मंत्री बैठे हैं, आपके नेता पुत्र हैं, उनको हटाइए फिर बात कीजिए। आप स्पष्ट रूप से बताइए, जेपी नड्डा को इस्तीफा देकर के ये बयान देना चाहिए, मेरा ये कहना है। नेता पुत्र हो, पार्टी में उसकी उपयोगिता होना चाहिए, उसके समर्पण की भावना होना चाहिए, जन सेवा का समर्पण लेकर के अगर आता है तो निश्चित तौर पर उसको टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन ये ना हो कि उसको सीधा का सीधा उठा करके विकास जी बनाए। हमने भी टिकट दिया विकास जी, कर्नाटक जी, हरियाणा, लेकिन आपने देखा राजस्थान में आप ही कांग्रेस विधायकों पे नजर नहीं रख रहे हैं, जितेंद्र जी भी नजर रख रहे हैं, 340 लोगों की सूची लेकर आए हैं। नहीं देखिए, जितेंद्र जी जिस सूची पे टिप्पणी कर रहे हैं, आप देखिए ना, पार्टी ने बड़ी व्यवस्था से बताया परिवारवाद क्या है। नंबर 1, आपके राजनीतिक दल में की डिसीजन मेकिंग पर्सन्स कौन है, कौन सा समूह है, उस समूह में कौन लोग बार बार वंश के अनुरूप रिपीट हो रहे हैं। नंबर 1 बात तो ये हो गई। अब जितेंद्र जी की पार्टी फिर इस बात पे आरोप लगाती रही हमेशा, सब आपके यहाँ भी सांसद पुत्र सांसद बन गए, विधायक बन गए, नगर निगमों में आ गए, तो इस मामले में हमारी पार्टी तो फिर आगे बढ़ी एक कदम। उन्होंने कहा ठीक, एक बात तो हो गई परिवारवाद की, कौन सी, कि पार्टी में डिसीजन मेकर्स कौन है। नंबर दूसरी बात, अब हम जनप्रतिनिधि चुनाव में भी किनको मौका देंगे, उस मामले में भी हमने स्टैंड क्लियर कर दिया। क्योंकि कांग्रेस जो गफलत फैलाने का प्रयास कर रही है, क्या गफलत फैला रहे जितेंद्र जी? जिस तरह से वंशवादी होके गफलत फैलाने का प्रयास करते हैं, हम तो उसको भी दूर कर रहे हैं, हम तो उसको भी दूर कर रहे हैं। हमारी पार्टी निर्णय ले ली ना कि हम देखिए, हम हमारे सांसदों विधायकों के पुत्रों को ना, हम तो स्टैंड और आगे बढ़ के क्लियर कर रहे हैं। जितेंद्र भाई, आप कहिए ना, हमने अगला फॉरवर्ड स्टेप ले लिया इस मामले में, जब आप गलतफहमी फैलाते थे तो। अब छोड़िए आप दीपक जोशी जी की बात, अब पार्टी कह रही है ना कि हम हमारे नेताओं के पुत्रों को टिकट नहीं देंगे, उनको संगठन में काम करने का दायित्व मिलेगा। 1 मिनट में हम जितेंद्र जी का सवाल जवाब दे देते हैं। अरे भाई आप बताइए ना, आपके सांसद विधायकों क्या हाल होंगे उनके परिवारों में? मेरा ये कहना है सौमित्र जी कि डिसीजन मेकिंग में आपके कैलाश विजयवर्गीय थे, डिसीजन मेकिंग में राजनाथ सिंह थे, डिसीजन मेकिंग में प्रमोद महाजन हुआ करते थे, डिसीजन मेकिंग में गोपीनाथ मुंडे थे। सब की सब पीढ़ी बैठ गई, सब कैसे पुत्र पुत्री अब आपने फिर डिसीजन मेकिंग में बैठा दिया। दो बड़े राजनीतिक दल, 2 बड़े राष्ट्रीय दल, परिवारवाद को लेकर दोनों की परिभाषाएं अलग अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर विकास जी, समय का अभाव है, अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।